आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में ये चुनाव होगा। 19 अप्रैल से 1 जून तक और 4 जून को मतगणना होगी। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। उत्तराखंड पहले चरण में एक बार फिर ठीक साल 2019 की तरह ही पहले चरण में मतदान होगा और उत्तराखंड की 5 सीटें हैं। जो अल्मोड़ा संसदीय सीट है, चंपावत इस सीट का हिस्सा है। अल्मोड़ा संसदीय सीट में 4 ज़िले हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। और चंपावत में 2 विधानसभा सीटें हैं। यह ज़िला और इसकी चंपावत सीट जो है विधानसभा की सीट, वो मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र भी है। कुल 2,05,629 मतदाता जिले की दोनों सीटों में हैं और 344 पोलिंग सेंटर इसके लिए बने हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही निर्वाचन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित महकमों की ओर से जो होमवर्क था वो पहले किया जा चुका था। घोषणा के बाद तैयारियों में तेज़ी आई है। आज आचार संहिता, चूँकि अब चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है, तो जो होर्डिंग्स हैं, जो साइन बोर्ड्स हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रचार से संबंधित, उनको हटाया जा रहा है। और डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर जो है हेमंत कुमार वर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सहित सभी लोग अपने कामों में जुट गए हैं। इसके लिए तमाम टीमें बनाई गई हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी जो इस ज़िले के हैं, नवनीत पांडे, उनका कहना है कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पुख्ता हैं। चूँकि ये नेपाल सीमा से लगा एरिया है, तो सुरक्षा के पहलुओं को भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। 90 किलोमीटर सीमा नेपाल से लगी है, उसके लिए एसएसबी और पुलिस के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। ये बहरहाल चुनाव के बिगुल बजने के साथ ही निर्वाचन विभाग में कार्य में तेज़ी आ गई है और ये सिलसिला 19 अप्रैल तक मतदान के दिन और उसके बाद जब गिनती होगी 4 जून को, तब तक चलते रहेगा। माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और लोकसभा का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है। हमारे वहाँ पे अल्मोड़ा लोकसभा अंतर्गत और जनपद चंपावत अंतर्गत चुनाव जो है वो पहले चरण में 19 अप्रैल को संपादित होने हैं। उसी के क्रम में आज जनपद चंपावत में समस्त जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसमें प्रतिबंध ये रहेगा कि किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार वगैरह बिना अनुमति के जो है वो अवैध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पूरे जनपद में 11 टीम्स गठित की गई हैं, जो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि अगले 24 घंटे में किसी भी सरकारी परिसंपत्ति में यदि किसी प्रकार की चुनावी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि लगे हैं तो उनको हटाया जाएगा। उसके अगले 24 घंटे में निजी संपत्तियों में भी इस प्रकार के बैनर्स, होर्डिंग्स अगर हटाए जाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि 72 आवर्स में सब प्रकार के इस प्रकार के जितने भी बिना परमिशन के होर्डिंग, बैनर्स अगर हैं उनको हटा दिया जाए। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति अपने निजी संपत्तियों में होर्डिंग या बैनर्स या झंडे लगाना चाहता है तो उसके लिए विधिवत संबंधित एआरओ से उनको अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव का तारीखों के ऐलान के साथ ही बिगुल बज गया। 19 अप्रैल से शुरू चुनाव जून की पहली तारीख तक चलेंगे और 4 जून को मतगणना होगी। उत्तराखंड की 5 सीटों का जो चुनाव है वो साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी पहले चरण में होना है। तो 19 अप्रैल को जो चुनाव होगा वो किस दिशा में जाएगा, कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, क्योंकि कांग्रेस उत्तराखंड में जो पिछले 2 चुनाव में 5 लोकसभा सीटों में से कोई भी सीट जीत नहीं सकी थी, तो इस बार किस रणनीति के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी। खासतौर पर अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर चौथी बार अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा आमने सामने होंगे। 9 के लोकसभा चुनाव ये कांग्रेस की झोली में गया था, तब प्रदीप टम्टा ने इस सीट को अजय टम्टा को हराया था, लेकिन 14 और 19 की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। 2014 में चंपावत से 27,000 की लीड इस जिले की दोनों विधानसभाओं से बीजेपी को मिली थी और 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 50,000 के पार कर गया था। तो कांग्रेस अब इस सीट को वापस अपनी झोली में लाने के लिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है, तो ये चुनाव एक प्रतिष्ठा का चुनाव भी है और कांग्रेस की साख का भी है। तो जानने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फूलन सिंह कठैत से बात करते हैं। अब चूंकि चुनाव का एक औपचारिक रूप से ऐलान हो गया है, तिथि की घोषणा हो गई है, तो कांग्रेस
अपने मतलब संगठन की जो कमजोरी है उसको दूर कर कैसे बीजेपी जो बहुत संसाधन वाली पार्टी है, जिसके पास नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा है और वो दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, तो कैसे मुकाबला करेंगे और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आज इस लोकतंत्र के इस महापर्व पर आज जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने आज चुनाव की तिथियों की घोषणा करी है, तो यहाँ पर फर्स्ट चरण में जो है मतदान होना है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम पूरे अपने कांग्रेस परिवार के साथ पूरे उत्तराखंड और पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ कि आज इस महापर्व में हम सब लोग प्रतिभाग करेंगे। और आपने जहाँ तक कांग्रेस की जो बात कही है, कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से 2009 से 9 में इस उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में गई थी, मेरा ये मानना है कि इस बार भी पुनः ही वो जो है दोहराया जाएगा, वो इतिहास दोहराया जाएगा और 5 की 5 सीटें हम उत्तराखंड में जीतने जा रही हैं। जिस तरह से हमारा संगठन जो है ग्रास रूट में बहुत मजबूत है, चाहे आज आपने कहा कि ये सीट जो है हॉट सीट है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सीट है, इस सीट में भी आप जिस तरह से आप देखेंगे जो उपचुनाव में जो परिस्थितियाँ रही हैं, उसके बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ होंगी और हम बड़े जोश खरोश के साथ जो है इस चुनाव मैदान में होंगे। और निश्चित तौर पर यहाँ पर हम जो 2009 का से 14 तक का जो हमारा इतिहास रहा है उसको हम दोहराएंगे और इस सीट में भी हम बढ़त बनाएंगे। ये चंपावत विधानसभा सीट में जिस तरह से आज पूरी जनता अपने आप में त्रस्त हैं, पूरे बेरोज़गार जिस तरह से आज अपने आप में परेशान हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन जिस तरह से बढ़ी हुई है और जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न यहाँ पर हुआ है, कोई विशेष ऐसे ठोस कार्य ऐसे नहीं हुए हैं जिससे जो है कि लोग जो हैं एक मत होकर के जिस तरह से उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को के पक्ष में मतदान करा। निश्चित तौर पर यहाँ पर इस विधानसभा में भी उल्टा प्रदर्शन होगा, यह हमारा मानना है। पिछले 2 चुनाव में यानी कि 2014 और 2019 में 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई थी, तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती है या वह लगातार तीसरी बार सभी सीट जीत के क्लीन स्वीप की हैट्रिक बनाएगी? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बात 400 पार। इन सबसे इतर अल्मोड़ा की जो लोकसभा सीट है, 4 जिले इसमें शामिल हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं और इस जिले की चंपावत सीट खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है। तो इस पूरे प्रकरण पे, इस पूरे मामले पे चुनाव में अब घोषणा के बाद पार्टी की क्या तैयारी है जानते संयोजक हैं एडवोकेट शंकर पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। तो अब चूँकि सभी 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रभारियों का नाम, क्योंकि 69 सीट्स का पहले कर दिया गया था और 70वीं सीट का अभी हुआ है, तो अब जानते हैं कि किस तरह से चंपावत क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो उपचुनाव लड़ा था वो 90% से अधिक वोटों से जीता था। तो अब इसमें जाहिर बात है कि लोकसभा चुनाव में भी चुनौती बड़ी होगी कि बड़े अंतर से लीड लेने का मामला होगा। तो क्या रणनीति है, इसको बताने के लिए संयोजक एडवोकेट शंकर पांडे हैं। बहुत धन्यवाद पांडे साहब आपके दिए हुए पूरी में। तो किस तरह से चुनावी रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो मैं विधानसभा चुनाव संयोजक बनाने का अपने शीर्ष नेतृत्व को, संगठन को, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो 70वीं विधानसभा ये चंपावत थी, इसमें चुनाव विधानसभा संयोजक मुझे बनाया। जो आपने अभी कहा कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, तो हमारी भी अपनी पार्टी की एक बैठक हो चुकी है जिसमें हम लोग पिछले बार के चुनाव में लोकसभा में 63% हम लोग वोट लाए थे। तो इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि जो वोट परसेंटेज है अधिक से अधिक बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को 94% वोटों से विजयी बनाया है, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि हमारा संगठन के सारे लोग लगेंगे। बीजेपी का अपना नेटवर्क है, अपना सोशल मीडिया है, अपने सारे कामकाज हो रहे हैं और विशेष रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, जो लाभार्थी हैं या अन्य विकास के कार्य किए हैं, वो सब लोग देखे हुए हैं। तो इसको देख के भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा और वोट का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा। मैं तो कहता हूं कि गत वर्ष के चुनाव से कम
10% अधिक मत इस बार के चुनाव में हमको मिलेंगे। पे चुनाव में अब घोषणा के बाद पार्टी की क्या तैयारियां हैं, इसको जानने के लिए विधायक पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी जी से बात करते हैं। बहुत स्वागत है तिवारी जी। और अब चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो कैसी तैयारियां हैं, जीत के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, कांग्रेस की चुनौती कितनी गंभीर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने एक सरल सौम्य स्वभाव के हमारे प्रत्याशी अजय टम्टा जी पे पुनः विश्वास किया है, जो इस क्षेत्र के प्रति निरंतर विकास कार्यों के प्रति सजग रहते हैं। और आज इस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में 4 जिले हैं जिनका विकास उन्होंने बहुत इन 10 वर्षों में किया है, और यह चौथा मौका उनको दिया है, क्योंकि मोदी जी की नज़र में जो विकास जो काम करता है उसी को जो है टिकट देते हैं। मैं माननीय धामी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस ज़िले में विकास की लहर जो है वो दौड़ रही है। और 2014 में हम इस विधानसभा से 63% हमें वोट मिले थे, और 2019 में हमें 75% वोट मिले थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और उन्होंने एक इतिहास रचा है, 94% वोट उन्हें मिले हैं, और पूरे देश में एक मिसाल बना है। और मैं समझता हूं कि इस विधानसभा में उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का यहाँ के जितने भी हमारे वोटर हैं, जितने भी यहाँ की जनता है, वो एक मत होकर के आज विकास के नाम पर और मोदी जी के नाम पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर, जिस हिसाब से इस उत्तराखंड का विकास और इस चंपावत का विकास हो रहा है, और उस विकास के नाम पर वोट पड़ेंगे, ऐसा विश्वास जनता, आम जनता का जो कहना है कि सामने तो कोई कांग्रेस का आदमी है ही नहीं। आज कांग्रेस के पास कोई बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है, और माननीय मोदी जी के साथ सारी दुनिया, सारा देश है। और मैं समझता हूं कि इस रिकॉर्ड को यहाँ की हमारे जनमानस तोड़ेगा। 2024 का चुनाव एक बार फिर अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा के बीच होगा। भारतीय जनता पार्टी के अजय टम्टा 2009 में पहली बार चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बाद 2014 और 2019 में उन्होंने बड़े अंतर से लगातार अंतर को बढ़ाते हुए जीत हासिल की थी। चंपावत सीट 2014 में 24,675 वोटों से लीड ली थी, और 2019 में यह आंकड़ा बढ़ के 51,654 का हो गया था। अब देखना ये है कि चौथा चुनाव, चूँकि कांग्रेस के संगठन को लेकर, कांग्रेस के तंत्र को लेकर, पार्टी की धड़ेबाजी को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का नाम और विविध योजनाओं के लाभ को कार्यकर्ता संगठन लोगों तक प्रचारित कर रहा है, उसका सोशल मीडिया नेटवर्क, उसका जो प्रचार तंत्र है वो व्यापक है। इन सब के मद्देनजर कांग्रेस के लिए ये चुनौती कठिन होगी। देखना ये है कि 4 जून को नतीजे आएंगे, यानी कि मतदान 19 अप्रैल को होगा, और 45 दिन के इंतजार के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। तो क्या ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद है उसके अनुरूप होते हैं या कुछ और होता है?